नमस्कार। तो दोस्तों, आप जो पुस्तकों का ढेर देख रहे हो ये आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक भ्रम से बाहर निकालने के लिए, कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए इतना बड़ा ढेर में लेके आया हूँ। और मैं आज पुस्तकों का रिव्यू देने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। आपका जो डाउट है, अलग अलग बहुत सारी मार्केट में अन्य तरह की पुस्तकें मिलेगी आपको। मैंने सारी पुस्तकें देखी है, सारी पुस्तकें पढ़ी है, और कुछ पुस्तकें ऐसी भी मैंने पढ़ ली है जो कि उसकी जगह अगर कोई और पुस्तक होती उसी सब्जेक्ट की तो शायद अच्छा होता। ऐसा आपकी लाइफ में भी हो रहा होगा या होने वाला है अगर आप स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हैं अपनी स्टडी। देखिए, अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसकी चर्चा मैं इसमें करूँगा, और अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर यानी और भी अन्य उच्च जो तैयारी कर रहे हो आप, उसकी भी हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो पुस्तकों का रिव्यू में देने वाला हूँ आपको, तो वीडियो के अंदर बने रहिए दोस्तों, आपका डाउट ज़रूर क्लियर होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो पुस्तकों का रिव्यू। जैसे कि सबसे पहले स्टेट जीके की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसे कंपैरिजन होता है ना यूपीएससी और पीएससी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो दोस्तों, लगभग सब्जेक्ट मिलता है। कुछ जो यूपीएससी होती है उसमें आईएएस की तैयारी जो करने वाले लोग हैं, उसमें कुछ करंट अफेयर या करंट घटनाएं जो होती हैं उस पर अधिक ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि जो आने वाला समय है और जो वर्तमान समय चल रहा है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे अपने को फोकस अधिक करना पड़ता है। ठीक है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी यही बात है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है बस। तो वही चर्चा अपन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन पुस्तकों का रिव्यू। ठीक है, तो आपकी कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई पुस्तक ऐसी जो मेरे पास नहीं है, या फिर वह पुस्तक अगर आपको नहीं मिल पा रही है, आपके नज़दीकी दुकान पे नहीं मिल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, पुस्तक लिंक, वहाँ से जाके ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी तरह मैं आपकी मदद करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ मैं। जैसे आप किसी भी राज्य से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीके वही है। ठीक है, जो है सेम वही कंडीशन रहती, नदी वही है। एमपी में हो तो नदी वहीं पे है। ठीक है, गंगा नदी वहीं पे है। राजस्थान में हो तो भी गंगा नदी वहीं पे है, और उसकी लंबाई चौड़ाई भी वही है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना कि मैं किसी दूसरे स्टेट से हूँ तो मेरा सिलेबस चेंज है, नहीं। ठीक है, मैं बात करता हूँ ना। चलिए देखिए, सबसे बेस्ट पुस्तक अगर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, अभी जो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को बढ़ाया गया है, तो ये आपके सामने महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक है। तो ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की जितनी भी पुस्तकें आती है उनमें जो है, जो भी आप देख रहे हैं, इनके अंदर जो लिखा हुआ है, पैराग्राफ जो लिखे गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से लिखे गए हैं, और उनमें चित्र भी आपको दर्शाए गए हैं। बस करंट है कि अफेयर की अगर बात करें तो उसके लिए आप घटना चक्र पढ़ते रहिए निरंतर। ठीक है, तो ये पुस्तक पढ़ लीजिए, आपका एमपीजी के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी तक कोई इससे अच्छी पुस्तक मेरे दिमाग में नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई इससे भी अच्छी पुस्तक मिलती है तो आप बेझिझक खरीद सकते हैं। अगर मैंने जैसा बोला कि आपको अगर पुस्तक नज़दीकी शॉप पे नहीं मिल रही तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ले लेना। ठीक है, ठीक है, ये पुस्तक। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पुस्तक है इसको गीता कहा जाता है कॉम्पिटिटिव दुनिया में। ठीक है, यह है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में जो अंग्रेज गए और जैसे नया शासन शुरू हुआ, भारत का शासन शुरू हुआ, गांधी जी या गांधी परिवार और संविधान, इनका निर्माण, मतलब जो भी हैं, अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारत में राज शासन स्थापित हुआ, जो केंद्रीय शासन स्थापित हुआ, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है। जितनी बार पढ़ोगे बहुत अच्छी लगेगी, और इस पुस्तक को पढ़ना अनिवार्य है। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक आप खरीद लीजिएगा। विपिन चंद्र की ये पुस्तक है। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। शक्ल तो आपने देखी ली होगी पुस्तक की। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट सिलेबस आपको पता होगा अच्छे से, सिलेबस के मुताबिक ही सारी पुस्तकें हैं, और कोई चूक रहा होगा तो वीडियो में जरूर बात करेंगे। जैसे कि पीएससी में भी पूछा जाता है अर्थशास्त्र, और यूपीएससी में भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र के जो टॉपिक होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। जैसे बैंकिंग हो गई है, और आधुनिक ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, शेयर बाजार हो गए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पर अधिक फोकस किया जाता है, पैसा, रुपए, डॉलर, इनसे संबंधित। तो अगर आप
जीरो से पढ़ रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं है अर्थशास्त्र के बारे में, जैसे साइंस के स्टूडेंट है कुछ मालूम नहीं है, तो आपके लिए ये पुस्तक रामबाण है। ठीक है, ये पुस्तक रमेश सिंह की है, आप देख सकते हो रमेश सिंह की ये पुस्तक है, भारतीय अर्थव्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपयोगी, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है और ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इंदौर के खजूरी बाजार से लेके आया हूँ। ठीक है, इसके अलावा सार संग्रह कॉस्मोस पब्लिकेशन की किताब आती है जो थोड़ी छोटी आती है, इससे थोड़ी छोटी, उसमें सार संग्रह है, एनसीईआरटी का सार संग्रह है, तो आप ऑप्शनल रूप से अगर उस पुस्तक को खरीदना चाहे तो उसको भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप जब आईएएस की तैयारी कर रहे हो ये पुस्तक पढ़ रहे हो, पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सार संग्रह खरीद सकते हैं, वो पुस्तक भी बहुत अच्छी है। ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह कॉस्मोस पब्लिकेशन स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीति शास्त्र पूछा जाता है, नीति शास्त्र शास्त्र निष्ठा एवं अभिवृद्धि, ये पुस्तक जैसे कि व्यवहारिक तौर पर इसमें सारा ज्ञान है, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे कोई ऐसा आपको घटना दे दी जाएगी कि कोई गरीब व्यक्ति है, चोरी कर रहा है, आप आईएएस अधिकारी है, चोरी करते पकड़ा गया और उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर पे मेरे माँ का इलाज करवाना या इसका मेरा खुद का इलाज करवाना, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पुस्तक बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा, ये है जी सुब्बाराव एवं पीएन राय चौधरी की पुस्तक है ये नीति शास्त्र। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है ये, यानी व्यवहारिकता आपके अंदर मानवता है, अगर आपने समाजशास्त्र पढ़ रखी ना तो ये पुस्तक बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इन सभी पुस्तकों के सार संग्रह उपलब्ध है, वो खरीदना चाहे, थोड़ी छोटी पुस्तक आएगी कॉस्मोस पब्लिकेशन की, उनकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। अब आपको पढ़ना होगा क्या, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल से क्वेश्चन थोड़े बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, प्री में भी मेंस में भी बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू में भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्री की क्यों करें, सीधी मेंस की तैयारी करो, प्री की होती रहेगी। प्री के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हो आप, ये सारी पुस्तकें पढ़ रहे हो या सार संग्रह पढ़ रहे हो, तो उसी के साथ आप वन लाइन फैक्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, लगातार वन लाइन फैक्ट क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, और डिटेल में इनके अंदर पूरे पार्ट उपलब्ध है, इसमें वन लाइन फैक्ट वाली बात नहीं है, पूरे आपको पूरा पार्ट दिखाई देगा जिसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है यूपीएससी हो या पीएससी हो, उसमें शब्द ज्ञान होना चाहिए, कोई शब्द पूछा गया है, शब्द लिखा गया है, बहुत ही क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग होता है, तो हिंदी बहुत अच्छी से आनी चाहिए, तो वो अच्छे से अच्छे शब्द आपको इन पुस्तकों में मिलेंगे। आपका जो वर्ल्ड पावर है वो इन्हीं पुस्तकों से बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये भी माजिद हुसैन की पुस्तक है बहुत अच्छी, और रेड्डी की पुस्तक आती है। ठीक है, स्क्रीन पर शो हो रही होगी, रेड्डी की पुस्तक आती है भूगोल की, वो बहुत बड़ी है, और ये थोड़ी छोटी पुस्तक है, इसमें थोड़ा शॉर्टकट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन भारत भूगोल के लिए इनके लिए ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, रेड्डी की पुस्तक खरीदना चाहें वो बड़ी पुस्तक है, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा सभी की सार संग्रह उपलब्ध हैं, बार बार नहीं कहूँगा मैं सार संग्रह के बारे में। ठीक है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नज़दीकी दुकान है तो वहाँ से ले लीजिए। अब आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, चाहे पटवारी की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, यानी और भी दूसरी तैयारियां कर रहे हो जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं इन पुस्तकों से, इन सब्जेक्ट से, तो अगर आपने ये पढ़ ली है तो दूसरी कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वन लाइन फैक्ट भी आप कब याद कर पाओगे, जब आपने कोई डिटेल में कोई चीज़ पढ़ी होगी। वन लाइन फैक्ट थोड़े दिन ही याद रहेगा, अगर आप जैसे लूशन से सीधा पढ़ लिया और पता कुछ नहीं है, हुमायूं ने उसको मारा था, सीधा पढ़ लिया, ठीक है, पार्ट का बारे में कोई जानकारी नहीं, तो वो ज़्यादा समय से याद नहीं रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है भारतीय कला एवं संस्कृति, ये नितिन सिंघानिया की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, नितिन सिंघानिया की पुस्तक है भारतीय कला एवं संस्कृति। इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी। इसकी प्रिंटिंग दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए थोड़ा चित्र निकाल के दिखाता हूँ मैं। इस तरह से इसकी प्रिंटिंग है, बोल्ड प्रिंटिंग है, बिल्कुल बोल्ड। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सार संग्रह क्या है, इसी को खरीदना आप। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी प्रिंटिंग इसमें दी गई है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है इसकी, ये देखिए बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा, घबराइए मत। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा आपको और रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप सोशल के स्टूडेंट हैं, आपने ये सारे
पिछली कक्षा में पढ़े हैं, 11वीं में 12वीं में आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान भी ये पुस्तकें पढ़ी है, तो आप सार संग्रह पढ़िए। लेकिन जब आपको कुछ भी पता नहीं है तो इन पुस्तकों को और पढ़िए। अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप थोड़े एडवांस हो, तो फिर सार संग्रह खरीदिए, वही फायदा है। भारत का इतिहास, सेम ऐसी भारत और विश्व का भूगोल इतनी बड़ी किताब आएगी। भारत का इतिहास, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। राज्य सिविल सेवाओं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है ना। तो ये पुस्तक है के कृष्ण रेड्डी की, ठीक है, ये कृष्ण रेड्डी की पुस्तक है, और इससे पढ़ लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रिंटिंग तो वैसे बारीक प्रिंटिंग है इसके अंदर, ठीक है, इसमें कोई मोटी प्रिंटिंग नहीं है, बारीक प्रिंटिंग है, ये कुछ इस तरह से। अगर ये पुस्तकें आप पढ़ लिए तो IAS अधिकारी समझो बन ही जाओगे। समय लगता है पढ़ने में, आपको डेडिकेशन करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना पड़ता है, ठीक है, समय लगता है। अब इसके अलावा जैसे कि प्री एग्ज़ाम होती है ना अपनी, उसमें कुछ एक मैथ्स क्वेश्चन भी होते हैं जो C-सेट में होते हैं, ठीक है, कुछ एक मैथ्स के और कुछ एक क्वेश्चन होते हैं आपके इसके रीजनिंग के होते हैं। तो अंकगणित कहीं से भी आप गणित पढ़ लीजिए, सिलेबस को देख के आप गणित पढ़ लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी शिक्षक से, कहीं कोचिंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये तो कोई बात नहीं। इसके बाद कंप्यूटर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आप कौन सी भी पुस्तक खरीद सकते हो। जैसे मेरे पास ये पुस्तक है अभी, ठीक है, ये पुस्तक है मेरे, सूचना प्रौद्योगिकी डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित ये पुस्तक है ना। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, ये भोपाल द्वारा प्रसारित है ना, गवर्नमेंट की पुस्तक है, गवर्नमेंट ने छाप के दी है मेरे को, ठीक है। तो ये हो गई कंप्यूटर की पुस्तक। इसके अलावा आपने जब ये पुस्तकें पढ़ ली, उसके बाद लुसेंट पढ़ेंगे। लुसेंट किस तौर पे पढ़ना है? लुसेंट आपको पढ़ना है केवल एक रिवीजन के तौर पे पढ़ना है, क्योंकि लुसेंट में क्या है, वन टाइम फैक्ट है बहुत सारा। लुसेंट से तो आप सब बाकी थोड़ी सही, आपको सबको पता है लुसेंट के बारे में, तो सामान्य ज्ञान लुसेंट के बारे में सबको पता है और आपके पास कंप्लीट मिल जाएगी। बिल्कुल शॉर्टकट दिया है इसमें सब कुछ। लेकिन ये कब करोगे? जब तुमने पुस्तकें पढ़ी है ना, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। आप सीधा लेके पढ़ लेगे तो मजा नहीं आएगा। अब सामान्य पूछा जाता है विज्ञान, कोई डीप विज्ञान ही पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, तो मेरे पास है ये वाली पुस्तक ज्ञानचंद यादव, ज्ञानचंद की पुस्तक है ये, ठीक है। ये NCERT सार ही हैं, ठीक है। इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं। वैसे किताब को देख के पता लग रहा होगा आपको कि ये पुस्तक इतनी बड़ी है। अब अपन क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट की एक ही पुस्तक लेके आ जाते हैं इतनी बड़ी, और के समझ लेते हैं कि हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो ये है विज्ञान। इसकी प्रिंटिंग दिखा देता हूँ मैं, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है इसके अंदर। इसकी प्रिंटिंग बहुत लुभावनी है, बहुत लुभावनी। ये बहुत अच्छी प्रिंटिंग है इसकी, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में वैसे, ठीक है। तो ये पुस्तक खरीद सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने लुसेंट की बात की, इसी प्रकार एक और पुस्तक आती है लुसेंट की, जिसमें सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की होती है पूरी। टोटल सब्जेक्ट इसमें है आपकी विज्ञान भी आ रही है और सोशल भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है इसमें। कंप्यूटर संबंधी नॉलेज और सब कुछ इसमें आ रहा है। ये पुस्तक भी आप रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल करें, ठीक है। या फिर एग्जाम के समय, या फिर बहुत कम समय रह गया है प्री के लिए, ठीक है, मेंस के लिए नहीं है, ऑनलाइन पेपर है, प्री के लिए, मेंस के लिए ये पुस्तकें बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर से तो क्वेश्चन रहती सही, तो कोई भी इंग्लिश ग्रामर ले लीजिए, लुसेंट ले लीजिए। इसके अलावा दिक्कत कहाँ आती है? इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे मेरे दोस्तों को हिंदी ग्रामर में भी दिक्कत आ जाती है, हिंदी व्याकरण में भी आ जाती है, तो मैंने उनके लिए भी इंतज़ाम किया है, मेहनत कर रहा हूँ मैं, नोट्स बनाए मैंने हिंदी व्याकरण के, ठीक है। हिंदी व्याकरण के नोट्स मेरे पास उपलब्ध हैं, ठीक है। ये हिंदी व्याकरण के नोट्स हैं मेरे पास, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के भी मेरे पास बिल्कुल अच्छे वाले नोट्स अभी जारी हैं, बन रहे हैं, ठीक है। ये वाले मेरे पास हैं इंग्लिश के नोट्स, आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से मुझे सीधा संपर्क करके ले सकते हो। हालांकि जब आपने कहीं पढ़ रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए, जहाँ से पढ़िए, आपका मन पड़े वहाँ से पढ़िए, ठीक है। अब ये जो सारी पुस्तकें मैंने आपको दिखाई हैं, ये पुस्तकें ऐसे ही मैंने
उठा के ले आया और बता दी, ऐसे नहीं है। मैंने पढ़ा है, तब मेरे को पता चला है कि आखिर कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए और कौन सी हमें नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी पुस्तक पढ़ लेते हैं और उसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। एग्जाम में पता चलता है कि उससे केवल 3 से 4 ही प्रश्न आए हैं, इसके अलावा हमको वो पढ़ना था। जो ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए वो तो पढ़ा ही नहीं, वो तो बहुत कम पढ़ा। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सिलेबस में कहाँ से कहाँ पूछा जा रहा, सर्वाधिक क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, संभावित क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, नेचर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनते हैं, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, कोई एग्जाम नहीं छूटने वाली, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी पुस्तकें हैं। लेकिन हर एग्जाम के पूछे जाने वाले प्रश्नों का नेचर अलग अलग होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ओल्ड क्वेश्चन उठाइए। बस ओल्ड क्वेश्चन की पुस्तक भी मेरे पास थी, अभी मेरे पास कहाँ है वो, शायद मैं अंदर भूल गया हूँ। तो ओल्ड क्वेश्चन की कोई भी पुस्तक उठाइए जिसमें 2001 से हो या उससे पहले की जितने भी अब तक के जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी के प्रश्न पढ़िए, क्या क्या पूछा गया है, कितने कितने प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए, एक सारणी बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने बुक्स का रिव्यू दिया है, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो उनके लिए ये सारी मैं पुस्तकें, सिखवाल पब्लिकेशन की पुस्तकों का रिव्यू दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके पास और कोई डाउट हो, कोई अन्य पुस्तक आपको चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है, कोई पुस्तक नहीं मिल पा रही है, किसी पुस्तक के बारे में पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।